नमस्कार। स्वदेशी चिकित्सा में आज हम शुगर का घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल रखनी है तो बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, लेकिन खाली पेट। अलसी, मेथी दाना, कलौंजी, तिल, सौंठ, इन सबको पीस के पाउडर बना लीजिए और एक कांच के जार में भर के रख लीजिए। आपने सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ। मखाने, ड्राई फ्रूट्स, इनको आप डेली लाइफ में शामिल कीजिए और फ्रूट्स हमेशा खाली पेट खाने हैं। शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। अब बारी है ऑडियो स्टोरी की। पम्पकिन। मेरी वाइफ मीनू बहुत खूबसूरत। फरवरी में उसने एक नया ड्रेस खरीदा हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। मेरी लेंसडाउन में कुछ दुकानें हैं और वहीं पर हम रहते हैं। मीनू एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए चंबा जाना चाहती है, इसलिए मैंने वहाँ पर जाने का इंतज़ाम कर लिया है। वहाँ जाने के लिए हमने प्लान किया है कि हम बाई रोड जाएंगे। मैं कार खुद ड्राइव करूँगा। तैयारियाँ ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी थी। मैंने कुछ फ़ोटो अपने पुराने निकाले, उनमें से कुछ अच्छे फ़ोटो छांटे, यही कोई 20 फ़ोटो होंगे। उनको नई एल्बम में लगा दिया कि ये हमारी बेस्ट मेमोरीज़ हैं, और उन्हें टेबल पे रख दिया। रखते समय ये कौन जानता था कि ये दोबारा नहीं खुलेंगे, या पता नहीं अब ये एल्बम कब खुले। आज मेरी 50th वेडिंग एनिवर्सरी है। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ। बूढ़ा आदमी जिसके पास सिर्फ यादें हैं, बहुत सारी यादें। मुझे अच्छे से याद है, मीनू जब रेड ड्रेस डाला और हम लेंसडाउन से चंबा जा रहे थे। कार में खुद ही ड्राइव कर रहा था। वो पल, वो सफ़र, वो रास्ता, मानो दिल सोच रहा था, काश वो वक्त वहीं थम जाए, वो वक्त वहीं रुक जाए, ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। हल्की सी बूंदाबांदी सफ़र को और रोमांटिक बना रही थी। हम दोनों अपनी ही दुनिया में खुश थे। इतने खुश, इतने खुश, शायद मेरी नज़र तो नहीं लग गई, हमारी अपनी नज़र हमारी खुशियों को लगता लग गई। अचानक एक जोर से धमाका हुआ। दूर से, ऊंचाई से एक बड़ा पत्थर तेजी से नीचे आया और वो मेरी कार से जा टकराया। उस तेजी से गिरते पत्थर के साथ मेरी कार भी नीचे गिर गई। उस पत्थर की स्पीड ने मेरी लाइफ इतनी स्लो कर दी। जब मुझे होश आया, मीनू मेरी लाइफ से जा चुकी थी। अब वही रास्ते, वही पेड़, वही बारिश, वो सारी चीज़ें, वो रास्ता, वो फूल, वो पेड़, सब मुझे बुरे लग रहे थे। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वापस लेंसडाउन आ गया। करीब 6 महीने के बाद मैं अपनी आंटी के पास स्पेन चला गया, वहाँ रहने लग गया। वहीं मैंने बार्सिलोना में एक छोटी सी फूलों की दुकान डाल ली। वो दुकान अच्छी चलने लग गई। कुछ टाइम बाद मेरी मुलाकात वहाँ पर लीज़ा से हुई। याद है मुझे वो दिन जब मैं लीज़ा से पहली बार मिला था। लीज़ा, वो बहुत तेज अपने पीले रंग की फरारी कार से आई थी। ब्लू आइज़, शॉर्ट हेयर, टॉल, स्लिम, फेयर, ब्यूटीफुल। जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। बहुत अच्छी है,
मानो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उससे मिलने के बाद मुझे अचानक दुनिया फिर से अच्छी लगने लगी। अब मुझे बारिश अच्छी लगती थी, मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगने लगे। अचानक सब कुछ बदल गया। क्या मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ? मैं इतनी जल्दी मीनू को भूल गया। लेकिन लीज़ा को मैं एक पल के लिए नहीं भूलना चाहता था। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। लीज़ा के आते ही मैं मीनू भूल गया। मैं और लीज़ा मरमेड कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। याद है मुझे वो शाम। अचानक वो बोली, पम्पकिन तुम यहीं बैठो। पम्पकिन? लीज़ा क्या बुला रही हो? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारा नाम प्यार से पम्पकिन रखा है। मैं भी हंसा। पम्पकिन कुछ अजीब नहीं? मेरा नाम तो पुरुषोत्तम केशव दास है। तुम मुझे पम्पकिन बुला रही हो? ओ कम ऑन पीके, हम अच्छे दोस्त हैं, जल्दी ही हम मैरिज करने वाले हैं। मुझे पम्पकिन जैसे लगते हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें पम्पकिन बुला रही हूँ। ये सोच के वो हंसी। उसने मुझे बोलते ही हंसा दिया। मुझे नाम पसंद आया। पहली बार किसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था। लीज़ा उठी और अचानक बाहर गई और कहने लगी, अभी आ रही हूँ। सोचा उसके पीछे जाऊँ, फिर सोचा नहीं, उसे बुरा लग जाएगा, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। इस डर से मैं उसके पीछे नहीं गया। उसने वापस आके मुझसे कहा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, उससे मिलने गई थी, उसे मेरी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए चाबी देने गई थी। मैं भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद फिर मैंने देखा लीज़ा को, वो किसी से बातें कर रही थी। उसने किसी से पैकेट लिया और एक पैकेट दिया। लीज़ा ने इसे क्या दिया? लीज़ा ने इससे क्या लिया? लीज़ा ने फिर उसे अपनी कार दे दी और खुद टैक्सी करके चली गई। वही जगह थी, मरमेड कॉफ़ी शॉप के सामने। मैं अकेला अंदर बैठा था। मैंने लीज़ा को फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? वो कहने लगी, मैं तो फ्रांस में हूँ, अभी 2 दिन बिज़ी हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी, फिर हम मिलते हैं। इस वीकेंड मैंने प्लान किया है कि नेक्स्ट वीकेंड मैं फ्रांस तुम्हारे साथ जाऊँगी। मैं कुछ ना बोला। मैंने अभी तो लीज़ा को बाहर देखा है, वो फ्रांस में कैसे हो सकती है? कुछ तो गलत है, लेकिन क्या? लेकिन मैं हिम्मत ना कर सका पूछने की। डर था मेरे अंदर एक, मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सोच के मैं चुप रहा। नेक्स्ट वीक मैं और लीज़ा बार्सिलोना से फ्रांस गए। हमारा 3 डेज़ का ट्रिप था। हम फ्राइडे गए, हमने मंडे वापस आना था। फ्राइडे हम पहुँचे। हम वहाँ किसी फार्म हाउस में ठहरे हुए थे। मैंने लीज़ा से पूछा, ये फार्म हाउस किसका है? तो कहने लगी, मेरे अंकल का है। लेकिन कुछ मुझे अजीब लग रहा था। हम इतनी दूर आए, लेकिन लीज़ा अपनी कार लेकर नहीं आई, वो मेरी सेकंड हैंड कार से गई। मैंने वहाँ पे एक सेकंड हैंड रेड कलर की कार खरीदी थी, हमने उससे सफ़र किया। पर क्यों? उसकी नई फरारी से क्यों नहीं गए हम? ये सोच के फिर चुप हो गया कि नहीं, मैं लीज़ा से प्यार करता हूँ, मुझे उस पर भरोसा करना है। कमिंग क्रिसमस पे हम लोग शादी कर रहे हैं। ये सोच के मैं फिर चुप हो गया। वहाँ जाके
संडे लीज़ा सुबह गई मेरी कार लेकर और मुझे ये कह के कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, अभी आधे घंटे में आ जाऊँगी। लेकिन वो सुबह 10 बजे गई और शाम को 6 बजे वापस आई। जब वापस आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मैंने पूछा भी, लीज़ा ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड ने एक बैग दिया है, उसके पेरेंट्स के घर देना है। मैं चुप हो गया, कुछ ना पूछा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक हलचल थी, अजीब सी हलचल। क्या कहूँ, सोच नहीं पा रहा था, कुछ नहीं पता। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं तो ये मुझे यूज़ तो नहीं कर रही, कहीं लीज़ा मेरी कार यूज़ कर रही है, कभी मुझे यूज़ कर रही है। मुझे अजीब फीलिंग क्यों हो रही है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हम दोनों मंडे वापस आ गए। ऐसे ही चलता रहा। हम रोज़ शाम को घूमने जाते, शाम के स्नैक्स और वाइन हम साथ लिया करते थे। मुझे उसके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। अगले महीने हमने फिर ट्रिप लगाया। मुझे लग रहा था हम कोई नई जगह घूमने जा रहे हैं, लेकिन फिर लीज़ा ने बताया वो फार्म हाउस में ही जा रही है, हम फिर से फ्रांस घूमने जा रहे हैं। मैंने फिर पूछा, हम फ्रांस क्यों जा रहे हैं? हमें नई जगह चलना चाहिए, हमें कोई और जगह प्लान करनी चाहिए। मैं दोबारा फ्रांस जाना नहीं चाहता, वो जगह मुझे पसंद नहीं आई। पर लीज़ा ने कहा, फ्रांस अच्छी जगह है, मेरी फेवरेट जगह है, मैं बचपन से उस जगह को पसंद करती हूँ, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। ये कह के वो फिर इस बार मेरी गाड़ी लेकर गई, अपनी गाड़ी फिर नहीं लेकर गई। जब हम फार्म हाउस पहुँचे, मुझे एक पल के लिए लगा कि लीज़ा की गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी है, वहाँ कोई था। मैंने पूछा भी, लीज़ा तुम्हारी कार यहाँ कैसे आई? उसने कहा वो मेरे अंकल को मैंने दी थी, ये फार्म हाउस मेरे अंकल का है, इसलिए खड़ी होगी। तो मैंने कहा अब हम फ्रांस इसी से घूमेंगे? वो कहने लगी नहीं, हम तुम्हारी कार से घूमेंगे। नेक्स्ट डे कोई बेल बजा के गया, दरवाज़ा खोला, बाहर फिर से एक बैग पड़ा था, लेकिन और कोई नहीं था। जैसे ही मैं उठाने लगा, लीज़ा दौड़ के आई, रुको, ये बैग मेरा है, मेरी फ्रेंड का है, मैंने उसके पेरेंट्स को देना है। अब मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। मैंने लीज़ा से पूछा, लीज़ा मैंने तुम्हें कई बार स्ट्रेंजर के साथ देखा है, कौन है वो? अरे कोई नहीं, वो मेरे अंकल हैं, वो मुझे कई बार पैकेट दे जाते हैं ये कह के कि अपने पेरेंट्स को दे देना, अपने डैड को दे देना। इस बैग में क्या है? अरे कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड का सामान है, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं ये लॉक है, तुम नहीं देख सकते। नहीं मैं फिर भी देखना चाहता हूँ, इसे अनलॉक करो। मैंने जैसे ही जिद करी, उसने गन निकाल ली। उस कहने लगी, कुछ नहीं देखा तुमने, कुछ नहीं सुना, चुप करके चलो यहाँ से। लीज़ा तुम मुझ पे गन कैसे निकाल सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ स्टूपिड पम्पकिन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, चलो यहाँ से। उसने इतनी बात मुझे कही। मैं सोच रहा था इस वक्त मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक वाइज डिसीज़न लिया। मैं चुप करके कार चलाने लग गया। लीज़ा साथ में बैठी थी। लीज़ा ने किसी पे फ़ोन पे बात करी और मैंने देखा कि पीछे वही उसकी कार आ रही है, उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। लीज़ा ने मुझसे कार रुकवाई और वो बैग उन्हें दे दिया। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि लीज़ा मुझे चीट करके गई, लीज़ा मुझे यूज़ कर रही है। मैं कुछ ना बोला, अपनी बात पे पछतावा था। कितने टाइम बाद आज मुझे फिर मीनू की याद आ गई। लीज़ा के साथ या मीनू के साथ, नहीं मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। हम वापस गए, वापस मैं अपने फ्लैट पे चला गया, आंटी के फ्लैट पे। वहाँ जाके मैंने आंटी से बात करी, आंटी को बताया। आंटी कहने लगी तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए।
मैंने हिम्मत करके पुलिस को फ़ोन किया, उनके साथ प्लान किया। उन्होंने फिर कहा कि तुम नॉर्मल रहो, जब नेक्स्ट ट्रिप होगा या तुम लीज़ा को देखोगे तो हमें बताना। वो ज़रूर ड्रग्स की गैंग के साथ है, वो कुछ तो ऐसा कर रही है, या तो वो स्मगलिंग कर रही है। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने लीज़ा को देखा तो मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने लीज़ा को पकड़ लिया, लीज़ा को जेल हो गई। मैं इंडिया चला आया। लीज़ा का क्या हुआ मैं नहीं जानता। उसके पास से मैं यहाँ रहने लग गया, लेंसडाउन में। और अब मुझे जब भी पम्पकिन का नाम याद आता है मुझे हैरानी होती है। वो मुझे पम्पकिन बुलाती थी, क्या मैं स्टूपिड था? शायद। नमस्कार।